शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। तीन चीजें, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, पहली चीज तो इक्वल है, दूसरी चीज क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर, तीसरी चीज क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, प्रूव करना ही स्क्वायर है तो हम पहले से ही स्क्वायर बना करके रखेंगे, इसको ऐसा नहीं कि कुछ और बना दें, हम बनाएंगे ही स्क्वायर, ये स्क्वायर बना करके रख दिया। अब क्या कह रहा है कि हमको मानना पड़ेगा, गिवन लेट ए बी सी डी, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, सी इज अ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी स्क्वायर तो प्रूव करना है, गिवन में क्या दे रखा है इसने, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ए बी सी डी कभी भी ऐसे मत लिख देना कि प्रूव तो करना है स्क्वायर, और आपने भी कर दिया कि ए बी सी डी स्क्वायर, तो गिवन ही दे दिया, गिवन में तो नहीं दिया इसने, प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें तीन चीजें दे रखी है। एक तो क्या दे रखा है, इसकी डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल्स ये होती है इसको और इसको मिलाने वाली, ये यहाँ पर मिलेगी, तो डायगोनल्स आर इक्वल। तुम चाहो तो इसको यूं भी लिख सकते हो, AC इज इक्वल टू BD। फिर नेक्स्ट क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, किसी चीज को अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये कहीं पर भी हो सकती है, ये इक्वल नहीं है, लेकिन बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। तो मैंने बताया कि ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर इसका मतलब क्या होगा, ये O मान लेता हूँ मैं, AO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO, और दूसरी चीज BO इज इक्वल टू DO, BO इज इक्वल टू DO, ये चीज है। दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक तो डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि ये जो एंगल है ये बन रहा है, ये इसको यूं भी दे सकता है, बाइसेक्ट ईच अदर एट बाइसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट नहीं, या परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट यूं भी बोल सकता है, या डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर भी बोल सकता है, एट राइट एंगल भी बोल सकता है, या बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। इसका मतलब ये होता है, परपेंडिकुलरली का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना, तो ये 90 डिग्री का, अगर ये 90 डिग्री का तो ये भी 90 डिग्री का, ये और इसका सम 180 होता है तो ये भी आपका 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। तो यानी कि एक एंगल को मैं नाम दे देता हूँ AOD इज इक्वल टू, एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल AOD आप सारे लिख सकते हो, AOD DOC, एंगल DOC चीज ध्यान में रखनी है, ये सारे के सारे 90 डिग्री के बराबर है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। एक चीज अपन ने देखी थी कि स्क्वायर प्रूव करने के लिए मैंने क्या बताया था तुम्हारे को, कि अंदर एक क्लोज फिगर कोई भी है तो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और अगर उसकी अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है, पैरेलल का मतलब ये और ये और ये अगर पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अगर पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल पैरेललोग्राम प्लस वन एंगल 90 डिग्री का हो गया तो ये रेक्टेंगल हो गया। पैरेललोग्राम के अंदर अगर ऑल साइड्स अगर इक्वल हो गई, सारी की सारी साइड अगर इक्वल हो गई, ठीक है, सारी की सारी साइड अगर इक्वल हो गई इस तरीके से, तो ये रोम्बस हो गया। और अगर रोम्बस ऑल साइड्स इक्वल तो ये रोम्बस हो गया। इसी तरीके से अगर रेक्टेंगल के अंदर अगर ऑल साइड्स इक्वल हो गई तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल इस पैरेललोग्राम है, लेकिन पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो इसको रेक्टेंगल कह देंगे, और रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल हो गई तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल हो गई तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस। लेकिन रोम्बस के अंदर एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया यूं, तो ये रोम्बस तो है ही, स्क्वायर को रोम्बस तो कहते ही है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। रोम्बस का एक भी एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया तो ये क्या हो जाएगा, तो हमको पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री और ऑल साइड्स इक्वल, ये चीज़ प्रूव करनी। लेकिन हमारे पास में अभी क्या दे रखा है इसने फिलहाल, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमको क्या प्रूव करना है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, इसके जो है डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट ईच अदर और एट 90 डिग्री के ऊपर काट रहे हैं। तो मेरे को क्या प्रूव करना है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। साइड्स इक्वल होने के बाद में क्या है, ये एक एंगल 90 डिग्री का, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो प्रूव करना है मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू, ये सारे इक्वल हैं, एंड कोई सा भी एक एंगल जैसे कि एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस ये चीज़ प्रूव कर देनी है, ये चीज़। अब इसके अंदर क्या है, हमें इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर,
ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, 0.7 थ्योरम ले लो, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ये हमारे पास में थ्योरम है 141 पॉइंट के 141 पेज के ऊपर, क्वाड्रिलेटरल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम, इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये हो गया प्रूव, क्यों, बाय थ्योरम। बाय थ्योरम कौन सी थ्योरम थी, लिख सकते हैं बाय थ्योरम 8.7। खुद ने कहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और 90 डिग्री पे काट रही है ये, और ये 90 डिग्री। अच्छा, ये बीच में कॉमन है, तो पहली चीज़ ये AO इज इक्वल टू CO, ये तो गिवन से ले लिया, 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री ये भी गिवन है, और DO इज इक्वल टू DO। तो दोनों ट्राइंगल SAS से क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये इक्वल एंगल है, ये दोनों, इनके सामने की साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो गई, यानी AD इज इक्वल टू CD हो जाएगी इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABCD, नहीं सॉरी AOD एंड COD, इन ट्राइंगल AOD एंड COD इतना सा पार्ट लेंगे इन, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर देंगे और AD इज इक्वल टू CD लेते हैं। इन ट्राइंगल AOD एंड COD, AOD ये रहा और COD ये रहा, AO इज इक्वल टू CO। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, AO इज इक्वल टू CO गिवन है, ये तो बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब AO इज इक्वल टू, ये क्या है, गिवन है, तो लिख दे, गिवन लिख दिया। दूसरी चीज़ क्या है, AOD और COD दोनों एंगल्स 90 डिग्री के, ये भी गिवन है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो एंगल AOD गिवन है। अब देख नेक्स्ट चीज़ क्या है, इज इक्वल टू DO। अब बच्चे कई बार कहते हैं कि सर इसको DO इज इक्वल टू OD क्यों नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया, अगर जैसे ये होता उल्टा, कोई उल्टी चीज़ होती, जैसे कि AD इज इक्वल टू BC, ये है। अब इधर से इस कोने से क्या ले रहे हैं अपन, DC, तो इसको भी इस कोने से ही लेना पड़ेगा CD, तो DC इज इक्वल टू CD। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये कोना तो एक ही सेम ही है, वही है, तो इसलिए OD इज इक्वल टू OD लो या DO इज इक्वल टू DO लो, कोना सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर कोना सेम है ना, ये इसलिए ले लेते हैं उल्टा, यहाँ पर नहीं ले सकते, तो इसलिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर OD इज इक्वल टू या DO इज इक्वल टू DO। क्या है, ये कॉमन है, सिंपल सी चीज़ है, ये हो गया, ये कॉमन है दोनों के अंदर, ये DO। अब बाय SAS रूल दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ये कॉन्ग्रेंट का निशान लगा देंगे, AOD इज इक्वल टू COD। ठीक है, इसी पूरा लिख सकते हो। तो ये जो आपका ये जो है इक्वल एंगल्स के सामने की ये और ये AD इज इक्वल टू CD, ये क्या हो जाएंगे, बाय CPCT, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए ना, ये और ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसके सामने के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, तो AD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू CD किससे, बाय CPCT, ये लिख देना, ठीक है, बाय CPCT। ठीक है, पैरेललोग्राम, तो ये AD की अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो AD इज इक्वल टू क्या रहेगा, AD इज इक्वल टू BC और DC इज इक्वल टू AB एंड DC इज इक्वल टू AB, DC इज इक्वल टू AB, ये रहेगा बाय थ्योरम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पेज नंबर 139 के ऊपर, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये थ्योरम है, आर इक्वल, तो ये इक्वल हो गई, ये BD के AD के बराबर BC, AB के बराबर CD, लेकिन हमारे पास में क्या AD के बराबर CD है, हमारे पास में क्या है, AD के बराबर AD इज इक्वल टू CD, ये हमने प्रूव कर रखा है यहाँ पर बाय CPCT। तो AD के बराबर और क्या है, AD के बराबर BC है, तो वो भी लिख दो, और इधर DC के बराबर क्या है, DC के बराबर AB है, तो ये भी लिख दो। AD के बराबर CD और AD के बराबर BC है, CD के बराबर AB है, तो ये सारे इक्वल हो गए, तो सारी इक्वल हो गए, लेकिन ये पहला नंबर आ गया। लेकिन एक चीज़ रह गई, वो क्या, क्योंकि ये इसका एक एंगल 90 डिग्री का करना है, तो अब देख लो इसको कैसे। इसने क्या कहा है कि ये जो डायगोनल हैं खींचेंगे अपन, ये इक्वल है, ये तो इसने पहले ही पॉइंट पे दे दिया, तो मैंने इसके दो पार्ट कर लिए, इसको ABCD को दो तरीके, ABCD। अब इसका एक तो ट्राइंगल ADC और दूसरा BCD, ये अपोजिट साइड्स हैं, इक्वल है, पहले से ही पता है,
ये पता है, और ये कॉमन है, ये कॉमन है। यहाँ पर डी सी इज इक्वल टू सी डी ले लेंगे आप, और ये ए सी इज इक्वल टू बी डी। इसने कहा, खुद नहीं कहा है कि डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये कौन सा रूल हो जाएगा? एस 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 रूल हो जाएगा, एस 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 रूल। तो क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड बी सी डी, ये लिखूंगा मैं, ट्राइंगल ए डी सी एंड बी सी डी, ये रे ट्राइंगल, इसके अंदर से करेंगे अपन, क्या करेंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये तो भाई अबाव ऊपर से प्रूव कर लिया। फिर डी सी इज इक्वल टू सी डी, ये कॉमन, और ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये गिवन है। डायगोनल्स इक्वल का है ना इसमें, इसको लिख देते हैं। ए डी इज इक्वल टू, ये ए डी, ये रहा ए डी, ये इसका ए डी रहा, और ये बी सी रहा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। डी सी इज इक्वल टू सी डी, ये डी सी इज इक्वल टू सी डी लिख दिया, कॉमन है। और ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये आपका गिवन है। तो ये बाय एस 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 रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ये ट्राइंगल का निशान लगा दिया मैंने, ये ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये इक्वल, इसके सामने का ये एंगल, ये सामने का ये एंगल, और ये एंगल, दोनों क्या हो जाएंगे, बाय सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, ये हो गया। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, ये पैरेललोग्राम है, आपने बताया कि एंगल ए बी सी डी जो है क्या है, पैरेललोग्राम के मतलब ये साइड और ये साइड पैरेलल भी है। अच्छा मेरे ये देखो, ये पैरेलल लाइन है और इसको ये काटता है, तो इसका एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो ये भी पैरेललोग्राम है, तो इसका सम डी प्लस सी कितना होगा, 180। तो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। लेकिन डी और सी इक्वल है, तो मैं इसकी जगह डी लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, क्योंकि इक्वल है। डी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, और ये 2 इंटू एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इस 2 को काट करके मैंने इसके नीचे ला सकता हूँ, तो एंगल डी हमारा कितना निकल जाएगा, 90 डिग्री। मैंने एक चीज़ करी, चीज़ क्या करी, ए बी सी डी के अंदर सारे के सारे इक्वल प्रूव कर दिए, और एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर दिया, बस स्क्वायर के लिए यही पर इनफ है, ठीक है। तो ये किस में किया मैंने, ए डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 1 पॉइंट फर्स्ट के अंदर, और इसको मैं 0.2 दे देता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये प्रूव हो गया बाय गिवन कंडीशन।